कितने महीने से परेशान हो? 6-7 महीने और ये तो 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से परेशान हूँ। मतलब 2.5 साल से परेशान है। मौका आज लगा है मैं फ्रंट असल करवाने का है। नहीं बताया किसी ने बताओ मेरे क्या को। दिक्कत आ रही थी? दिक्कत ये है जी, ये साइड दबा रही गाड़ी। साइड दवारी। तो टायर कितने पुराने हैं? ये 4 महीना हो गया, एक को 2 महीने हो गए, एक जोड़े को 4 महीने। तो ये गाड़ी पूरी हिल रही स्टेप, क्यों हिल रही? सपोर्ट सही नहीं लग रही। सपोर्ट सब सही लगी हुई है। जैक तार तो हल्का सा। उतार दे चाचा यार, अब हमारे पैर पे। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों वर्कशॉप पर आ गया था दोस्तों। वो जो गड्डी सामने खड़ी हुई जो लास्ट में आपने आज की वीडियो मतलब कल की वीडियो में जो मगर देख तो आज रहे हैं ना जो आप वीडियो कल की डेट के हिसाब से, तो वो जो है आप देख सकते हैं सामने मेरी तरफ ये जो खड़ा हुआ है, ये इसके ना घोड़े मुर्गे खोल रखे थे हमने। घोड़े मुर्गे हो चुके हैं इसके, पीछे की कमानियाँ वो कह रहा था। देखेंगे दोस्तों वर्कशॉप पे आ गए हैं और एक गड्डी है इसके ना चगनट वगनट की दिक्कत है, पता नहीं क्या परेशानी है वो देखेंगे। फिलहाल एक ट्यूब खोल रहे हैं, गड्डी लोड है और आगे एक फ्रंट एक्सल खोल रहे हैं आइशर का। दिखाता हूँ दोस्तों, इसकी ट्यूब खुल रही है और इसकी ट्यूब में दाब देनी है। देखते हैं, पता नहीं क्रैक भी, अच्छा क्रैक भी है, बस ठीक है। तो क्रैक हो रही है, यहाँ से खोल के देखेंगे उसके बाद पता लगेगा। और इसकी ट्यूब खुल रही है। टायर जो है अभी इसलिए नहीं खोले गए क्योंकि गड्डी लोड है दोस्तों। लोड गाड़ी में ना पहले घोड़ियाँ और जैक लगाने पड़ते हैं, तो यहाँ जैक लगाए जा रहे हैं। खोलो 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 भाई। तो जैसे ही ट्यूब खुलेगी दोस्तों शो करूँगा मैं आपको। और ट्यूब में दाब देनी है और वो एक दूसरी ट्यूब है वो क्रैक हो रखी है। इस वाली गड्डी में पंगा अलग है, करेंगे बाद में उसका भी देखेंगे। 3-4 गाड़ियाँ होगी, कन्फ्यूज़न हो गया क्या करें। सबसे पहले तो ट्यूब ही करेंगे हम। ये गाड़ी पूरी हिल रही स्टेप, क्यों हिल रही? सपोर्ट सही नहीं लग रही। सपोर्ट सब सही लगी हुई है। जैक तार तो हल्का सा। उतार दे चाचा यार, अब हमारे पैर पे। कमानी नीचे पैप लगाने पड़ेंगे। कितने महीने से परेशान हो? 6-7 महीने और ये तो 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से परेशान हूँ। मतलब 2.5 साल से परेशान है। मौका आज लगा है मैं फ्रंट असल करवाने का है। नहीं बताया किसी ने मेरे को। मुझे बताया गड्डी कहाँ की है? गड्डी मोदी नगर हैं? मोदी नगर। मोदी नगर से यहाँ आया मुजफ्फरनगर। तो भाई आया मोदी नगर से मुजफ्फरनगर और खोल रखा है फ्रंट असल। दाब वगैरह देनी है और भी ऐसा ना। देखो क्या है, कईयों को पता ही नहीं है कि फ्रंट असल के अंदर टायर क्यों खाती है गाड़ी। हाँ जी इसमें क्या है, फ्रंट असल खुल के दाब आती है और दूसरा क्या है, इसके रिम फेस होते हैं जी। और इसमें कोई अलग काम ही नहीं होता। कोई कहेगा आपकी गाड़ी में कमानी खुलवा लो जी, उससे खा रही है। कोई कहेगा कि बैरिंग ख़राब हो गई जी, कोई कहेगा बुश खराब। ऐसा है 95% लोगों को पता ही नहीं है जी कि भाई जो है फ्रंट असल में दाब आती है। जो इस फील्ड से हैं, जो जैसे हमारे जैसे लोग काम करने वाले हैं, जी उन्हें तो सारा ही पता है। तो कुछ है ऐसे जिसकी वजह से बंदा परेशान हो जाता है। जैसे परेशानी है वो ड्राइवर साहब टायर आपका अंदर से खा रही होगी एक तो। वो ये बाहर से मारी किनारी, ये वाला? हाँ जी, अंदर से ऐसी कैसी छोड़ रही है। अच्छा, तो फिर फ्रंट असल खुलवाया था कभी आपने फिर? ये भोपाल वाला पुल से पीछे। अच्छा अच्छा, आपने कहीं बाहर करवा लिया है काम मतलब? तो उसने दाब दे दी, फिर ज़्यादा दाब दे दी, फिर बात होगी ना वही ख़राब। तो अब आपका जो टायर है वो बाहर से खा रही है। बाहर से। और कनेक्टर साइड वाला? कनेक्टर साइड की भी यही कंडीशन है। यही है, वो भी बाहर से खाने लगी है। तो उन्होंने क्या करा है, फ्रंट एक्सल को बीच में से दबा दिया है। जी जी जैसे समझा ना, डंडा है, डंडे को बीच में से दबा दें। हाँ जी फ्रंट एक्सल का एक दाब देने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। जी। तो दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में आपको शो करता हूँ कि हर चीज़ का एक प्रोसेस अलग है। ये नहीं कि अब फ्रंट एक्सल खुला है तो बीच में से दबा दिया, तभी टायर दोनों तरफ से बाहर से खाने लग गई। अब कैसे करना होगा खोल के करेंगे वीडियो के साथ। दोस्तों बनेगा इसकी गाड़ी तो नवी है, 30-18 है, 19 है, 30-15 30-15 है। ये 30-15-18-19 सब सेम सी लगती हैं देखने में, हैं? सेम ही लगती है, ज़्यादा थोड़ा बहुत ही फर्क है इनमें, हैं? पता नहीं क्या वो फंक्शन फर्क है, एसी वेसी का पंगा होता है वो भी अंदर। कोई फीचर वगैरह कम हो जाते होंगे बस, और क्या। चलो दोस्तों चलते हैं अपना। वजन का फर्क होगा, पूरा 12 टन कर दिया, ये 11 200 300। हाँ वही में अगर थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, बाकी सामान तो सारा वही है ना उसमें। दोस्तों जैसे हम ट्यूब खोल लेते हैं, उसका ड्राइवर आ गया, बात करेंगे ड्राइवर से। गड्डी तुम्हारी है? जी जी हमारी गड्डी है जी। अच्छा बताओ क्या दिक्कत आ रही थी? दिक्कत ये है जी, ये साइड दबा रही गाड़ी। टायर दबा रही। तो टायर कितने पुराने हैं?
ये 4 महीना हो गया, एक को 2 महीने हुए, एक जोड़े को 4 महीने। तो ड्राइवर बता रहा है कि जोड़े जो है मतलब कुछ कुछ महीने हुए हैं इन्हें, और टायर दाब इसमें आई नहीं ट्यूब में अभी भी, एक बार भी ट्यूब में दाब कब आई थी? ना अभी नहीं, अभी भी नहीं आई। नहीं अभी नहीं। तो ट्यूब खोलेंगे दोस्तों, दाब देंगे। कहाँ की गाड़ी वैसे? हरिद्वार की गाड़ी है जी। तो हरिद्वार से यहाँ मुजफ्फरनगर आए हैं, तो यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? वैसे ही बातचीत करके लोगों ने बताया कि वहाँ पे काम करो, अच्छा काम होता है, इस करके आए। तो पहले भी कोई गाड़ी का काम कराया आपने मुजफ्फरनगर? कराया, लेकिन कहीं और कराया, वहाँ नहीं हो पाया सही से, तो इसीलिए फिर इधर आया। कहना घूम फिर कर आना पड़ता है यही। तो मैं हर बात आपको सभी भाइयों को शेयर करता हूँ दोस्तों। तो अगर आपकी भी गाड़ी में दोस्तों यही दिक्कतें आती हैं, तो मैंने आपको कह रखा है कि व्हाट्सएप पे लिखकर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लोकेशन मिल जाएगी और उसके बाद आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो ये टायर की कंडीशन आपने देख ही ली है, और ये खुलने में ही है, राड से खोलेगा। खोल भाई, जोर लगाओ, आजा आजा भाई, जोर लगाओ। खुलेगा, चलो। और दोस्तों एक गड्डी और आ रखी थी हमारे पास हरियाणा की, जो कि कल आपको मैंने शायद दिखाई थी। तो उस गड्डी में मैंने आपको बताना था कि सर सारा काम ही होना है, देखा जाए तो कस्टमर अब देखो करवाता क्या क्या है वो बात अलग है। फिलहाल सबसे पहले तो फ्रंट एक्सल खुल रहा है इसका, ये देख सकते हैं, और फ्रंट एक्सल खुल के आगे का काम ही होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं खुलने में ही है, 3 गाड़ियां खोल रखी हैं। तो दोस्तों 3718 साथ में 3015 आइशर और टाटा, तो दोनों गाड़ियां वो, और एक हरियाणा से 3 गाड़ियां होगी दोस्तों। तीनों गाड़ियों के दोस्तों हिस्से खुलने हैं और हिस्सों में दाब आनी है। मैंने कई बार दोस्तों वीडियो में बताया हुआ है कि कई क्या है, दाब दिलवा तो लेते हैं, दाब देनी कितनी है, वो क्या प्रोसेस है, वो कि मैं आपको सारी बात शो करता हूँ। अब वो गड्डी का जो मैं आपको 3015 का बताना चाहूंगा, ड्राइवर आपने सुना भी होगा, उसने क्या कहा है कि मैंने वहाँ काम करवाया था, जो कि दोस्तों मुझे मालूम नहीं था कि वो काम करा चुका है, और वो काम कराने के बाद उसके साथ ये हुआ है, तो मुझे इसका पता नहीं था, जो कि मैं अब आपसे शेयर करूंगा कि उन्होंने क्या करा है। फ्रंट एक्सल को बीच में से दबा दिया, और दबाकर वो टायर जो है दोनों तरफ से बाहर से खाने लग गई है। टायर जो है दोस्तों वो दोनों तरफ से बाहर से खाने लग गई है, और ये कारण होता है दोस्तों आपकी गाड़ी के टायरों का, जो खराब होने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, दाब भी सब दे लेंगे आप, सारे काम कर लेंगे, देना कितना है वो एक उसका अनुमान का अनुभव। फ्रंट एक्सल को खोलकर दाब बीच में से दे देते हैं और गाड़ी सही हो जाएगी। गलतफहमी थी, दाब उसे कितनी देनी थी वो उसे देखना चाहिए था दोस्तों। जैसे खुलेगा फ्रंट एक्सल पहले, तो हम उसमें दाब देंगे, और साथ में एक ट्यूब है जो लोड गाड़ी है दोस्तों, उसका भी हम खोलकर उसमें भी दाब देंगे, और जो हरियाणा से आ रखी है और वो भी। वीडियो के साथ दोस्तों बने रहे। तो पहुंचा हूँ यहाँ पर 3015 के पास। तो 1 घंटा हो गया है, बाबू पे खुला नहीं है। क्या हो गया, सुबह के आए हो तुम 8:30 बजे के? हमने आते हम तो 9:30 बजे आए भाई। हाँ 9:30 बजे आए। हाँ हमने आते क्या करना वहाँ पे जल्दी आने फायदा अपनी है बच्चे बच्चे सबके ही हैं। बच्चों में जान दिया नहीं थोड़ा एकदम चल तो घर। अच्छा जी, टाइम था तेरा क्या फायदा वही आना आपको 5 बजे तो निकल लगता होगा तो अखबार बढ़ते हैं क्या अंधेरे में दवा रखा भी है। पेंडल तो खुल गया फ्रंट एक्सल दोस्तों। अब जो है इसे लेकर जाएंगे वर्कशॉप पे, और मैं आपको शो करूँगा। गड्डी स्पेशल मोती नगर से आई हुई थी, और मैंने आपको बताया था वीडियो में। गलत तरीके से दाब देने का नतीजा यही होता है।
तो पहुंच चुके हैं अंदर हाइड्रोलिक प्रेस के पास और लेके पहले चेक किया जाएगा कि किस तरीके से लगाया हुआ था। चपटी लगा दो। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमने इसमें दाब जो है कम कर दी गई है। वो कम इसलिए करी है क्योंकि दाब इसमें पहले जो है अलग तरीके से दे दी थी और वो तरीका जो है गलत है। और अब जो है हम कम कर रहे थे बीच में से, फिर हम नए हिसाब से में दाब देंगे। दाब कम की जा रही है तो दाब दे। अच्छे दाब कम थी, ज्यादा दे रखी थी, वो अच्छा, कम की है। अच्छे जी ज्यादा थी दाब। दोस्तों ऐसे फ्रंट एक्सल को बार बार चेक करना पड़ता है और फ्रंट एक्सल को चेक करके ही दाब दी जाती है। हर प्रोसेस अलग होता है, एक तरफ अलग होता है, दूसरी तरफ अलग होता है। कहने और करने में बहुत फर्क है। जब प्रैक्टिकली अगर होगा आपके साथ तो क्या करते हैं तो वो दोबारा फिर फ्रंट एक्सल को खोल के फिर दोबारा करना पड़ता है। तो पहले से ही उस काम को करते हुए दोबारा खोलना काम। फिलहाल जो है फ्रंट एक्सल को दबा दिया, अब लेकर चलेंगे वहीं पर मिट्टी के पास। चेक कर लिया गया, अब रेडी के माध्यम से हम लोड करेंगे इस पर और लेकर चलेंगे। पीछे गाड़ी आ गई। तो दोस्तों ले आए हैं फ्रंट एक्सल को और फ्रंट एक्सल यहाँ पर नीचे गिरना है। देख सकते हैं अभी नीचे गिरा जाएगा। यहाँ पर पलट देना से नीचे पलट दो, से पीछे करके पलट देगा। रेडी के पहिए सारे ऐसे टूटे हैं हमारे। ये नीचे गिर के वहां से जो छोरे रेडी के पहिए टूट जाते हैं ना, ऐसे वो इसी प्रकार से टूटे हुए हैं। और अब जो है फिट हो गया है मामला इसका। अब ये इसकी प्लेटें जो है ऊपर उठानी है और उठाकर इसे फ्रंट एक्सल को असेंबल कर देंगे। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहना। ये वाला फ्रंट एक्सल जैसे ही टंग जाएगा दोस्तों, उसके बाद हम खोलेंगे वो क्रैक वाली ट्यूब जो कि मैं आपको शो करूंगा। उस ट्यूब में क्या है दोस्तों, एक तो ना ऊपर से पूरी क्रैक हो गई है और कस्टमर कह रहा है कि ट्यूब हमने चेंज ही करनी है, पहले से उसने कह दिया था। तो ट्यूब क्रैक होने की वजह से दोस्तों क्या क्या नुकसान हुए, इसके सबसे पहले तो उसके ठिप्पे पे सब बैठ के कमानी टेढ़ी होगी,
घोड़ा एक तरफ से टेढ़ा चलने लगा, क्योंकि गुल्ला जो था पूरा ही मतलब वहाँ से ट्यूब क्रैक है, वहाँ से ही मुड़ चुकी थी। तो उसमें जो है दोस्तों ना तो दाब देने में फ़ायदा था और ना ही उसे सही करने में किसी प्रकार से कोई फ़ायदा था, क्योंकि ग्राहक कह रहा था कि ट्यूब जो अगर ज़्यादा क्रैक हुई तो उठा के बदल ही देनी है। तो कस्टमर अब खुद ही अपने आप ही इस चीज़ को देखेगा। फिलहाल हमारा तो काम जो है ट्यूब को असेंबल करना और उसमें दाब देनी। तो दोस्तों इसका हो गया है फ्रंट एक्सल, अब आ रही आगे ट्यूब की। अब ट्यूब खोल लेंगे दोस्तों। तो ट्यूब मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, ये रही ट्यूब, और एक ट्यूब वो उधर है वो वाली, वो भी खोलनी है। सबसे पहले तो ये वाली खोल लेंगे, बाकी पता कुछ नहीं है उस पर भी जा सकते हैं, वो भी खोल सकते हैं ये भी, क्योंकि वो वाली ट्यूब जो है दोस्तों क्रैक है वहाँ से। ट्यूब खोल के दोस्तों वर्कशॉप पे ले आए थे और मैं अब आपको शो कर देता हूँ। देखो दोस्तों दाब देने के लिए सोच रहे थे, मगर देखा है यहाँ से कि यहाँ ये ट्यूब सारी यहाँ से ठिप्पा बैठ चुका है। और ये तब बैठता है दोस्तों जब आप ना काफ़ी समय तक गड्डी को चलाते रहते हैं, कभी गड्डी को मेंटेनेंस नहीं कराते, उसकी गाड़ी में मेंटेनेंस नहीं करवाते गाड़ियों का, भाई जो छोटा मोटा काम है वो सब बंदा देख लेता है कि हाँ ये करवाना। वो बात अलग है कि कस्टमर नहीं करवाना चाह रहा, वो एक मेथड अलग हो गया कि हाँ भी वो नहीं करवा रहा गाड़ी मालिक। ड्राइवर इस बात को कहेंगे कि हम कहते रहते हैं कि हाँ ये काम करवा लो जी, काम करवा लो, मालिक काम नहीं करवाता, वो एक अलग चीज़ हो गई। हाँ मैं ये बात कहूँगा सभी भाइयों को कि अगर आपकी गड्डी और आपको पता लग रहा है कि वो चीज़ ख़राब है तो उसे समय पे अगर आप करा लेंगे तो उसमें क्या एक्सपेंसिव कम होते हैं और फिर टाइम भी कम लगता है और जल्दी काम निपट जाता है। बाद में दोस्तों ये वाली हालत होती है जो आपने देख लिया ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब की हल्की हल्की सीटें भी ख़राब हो चुकी हैं इसकी यहाँ से, और दूसरा यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से सारी क्रैक हो रखी है। अब कहने के भाई कहेंगे कि यहाँ से वेल्डिंग कर दो, देखो वेल्डिंग करके हम चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर यही चीज़ अगर हम पहले ही चीज़ को देख लेते शायद ना क्रैक होती और बढ़िया रह जाता, इसमें दाब वगैरह आके गड्डी अपना फर्स्ट क्लास चलती। अब क्या होगा, अब इस ट्यूब को चेंज करना पड़ सकता है दोस्तों या वेल्डिंग करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है कस्टमर पे। मगर कस्टमर से एक बार बात होगी उसके बाद ही जाकर डिसीजन लिया जाएगा। मगर उससे पहले दोस्तों हम इसमें दाब देके देखेंगे कि यहाँ से कितनी क्रैक है और कितनी फटी हुई है, जो कि आप वीडियो में देख लेंगे दोस्तों। भी तो ट्यूब तो अभी दाब दी जा रही है, उसमें क्रैक भी है, ऊपर ठिप्पा फाड़े के ऊपर प्लेट लगानी है, क्योंकि इसमें मामला ज़्यादा ख़राब हो रखा है, ऊपर से सारा काफ़ी समय तक काम नहीं करवाया ना, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। मैं रकाबे डिलीट करने जा रहा हूँ किसी गाड़ी की, तो वो भी मैं अभी शो कर दूँगा। तो दोस्तों मैं वर्कशॉप के अंदर आ गया, वो रकाबे वहाँ डिलीट कराने जाना था, तो रकाबे डिलीट करा कर अंदर आया तो आगे वो ट्यूब में जो जाना चाहता हूँ उसकी ठिप्पे, ये रहे वो ठिप्पे, इसे झाड़ के दूसरी यहाँ पत्ती लगानी है। देखते हैं दोनों झाड़ने क्या करना है। पहले तो मुझे ये वाला कहा गया है, इसे करूँगा मैं सबसे पहले। तो दोस्तों जो ट्यूब हमने पहले खोल रखी थी वो तो साइड में रखी है, उसके मैं ठिप्पे जो है वो उतारूँगा। और ये जो ट्यूब है वो लोड गाड़ी की दोस्तों, इसमें दाब दे रहे हैं, ये जब तक दाब देंगे इतने में मैं ठिप्पा उतार चुका हूँ दोस्तों। और ठिप्पा उतार के हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसके अंदर पत्तियाँ लगानी है या ट्यूब को बदलना है, क्योंकि हमें ग्राहक को दिखाना होगा कि आपकी ट्यूब में कंडीशन क्या है और आपकी ट्यूब में बताओ अब पत्ती लगाएं या इसे ही एक्सचेंज कर दें, मतलब दूसरी दे दें। ट्यूब के कस्टमर खुद ही लेके आता है, हमारे पास कोई ट्यूब नहीं होती कि हम कहीं आप सोचते हैं कि भाई ट्यूब हमारे पास रखी होती है। हम तो सिर्फ असेंबल करने के लिए है, बस खाली खोल लिया, दबा दिया और फिट कर दिया। कस्टमर ही सामान लेकर आता है A to Z, जो कोई भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह किसी भी प्रकार का हो। तो आपके सामने दोस्तों अब ये वेल्डिंग्स वगैरह जो है इसके माध्यम से हम थोड़ा इसके ठिप्पों को उतार रहा हूँ मैं, जिससे कि जल्दी से उतर जाएँ और उसके बाद फिर डिसीजन हो कि भाई ट्यूब चेंज करनी है या फिर इसके अंदर पत्तियाँ लगानी है। तो कस्टमर जैसे ही दोस्तों बताएगा तभी फाइनल हो पाएगा। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं कि ट्यूब जो है इसमें दाब देके और इसका काम फाइनल हो रहा है। तो वो ट्यूब जो थी अंदर इस गड्डी की जो आ रखी थी वाली भी इसकी दबा दी है, खाली दाब आई है इसमें, बड़ा बड़ा क्रैक था, यहाँ से वेल्डिंग कर दिया है बस, और कुछ खास नहीं था। निमटा से काम भी टांगने के बाद, और वो फ्रंट एक्सल वाली गाड़ी थी उसका भी निमट गया है, उसका फ्रंट एक्सल नीचे गिर दिया वाली का। और एक गड्डी और आ गई दोस्तों, उसका भी हमने देखना है क्या करेंगे। शोर मचा रखा है पूरा, बस कि फटाफट फिट हो जाए। दोनों हिस्से कर दिए हैं, अब 2 हिस्से और बाकी रह गए हैं। अब पूरे दिन में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है काम करने में। तो अब जैसे कि ये देख सकते हैं ये वाला हिस्सा था, ये फाइनल हो गया है। अब स्पेंडल इसे हमने खोलने नहीं थे, क्योंकि इस स्पेंडलों को खोलने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें सिर्फ दाब जो थी वो ज़्यादा दे रखी थी, वो हमने कम कर दिया है। अब इसका हुआ फाइनल 30-18, ये 30-15 200। और अब ये जो है 2 गाड़ियों का फाइनल हो गया और 2 गाड़ियाँ
रह गई हैं, उसका फ्रंट एक्सल खोला हुआ है, वो भी ले जाके आपको शो करेंगे। और जो एक गड्डी और है दोस्तों, मैंने जो आपको शो नहीं करी, थोड़ी सी शो करी थी, जिसकी ट्यूब क्रैक है। गड्डी और दोस्तों जो मैं आपको बताने दूँगा, इसकी ट्यूब क्रैक है। अभी देखेंगे क्या डिसीजन है उसका, कि ट्यूब बदलनी है या ठिप्पा बदलना है, क्या या क्या होगा बाकी। पागल हो रहा है वो। गड्डी जो है टाटा की है और फ्रंट एक्सल देख सकते हैं कि कौन सा है, आइशर का है। हब देख लो, हब से पता लग जाएगा। तो गड्डी टाटा की है, फ्रंट एक्सल दूसरा है। पीछे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा जाता हूँ, ये हब का नट जो है टाटा का, देख सकते हैं। और यहाँ ये देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको। ये जो चीज़ है दोस्तों, शायद कोई आपको बताएगा, मगर मैं शो कर रहा था आपको, क्लियर आपको पता लग जाएगा। ये क्या कर रखा है मामला दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये टाई राड को भी यहाँ इन्होंने वेल्डिंग करा के बीच में क्या कर रखा है। स्टीयरिंग भी लीकेज है इसका, और वाशरे उशरे, बस कहना मामला कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और ज़्यादा ही गंभीर है दोस्तों। इसकी ट्यूब तो दूसरी आ रही है, वो मंगवा ली इसने कस्टमर ने अपने आप, वो रिपेयर नहीं होएगी। और ये वाली जो ट्यूब है दोस्तों आपके सामने असेंबल्ड हो गई है, इसका काम हो चुका फाइनल। और वो जो सामने गड्डी खड़ी है जिसमें फ्रंट एक्सल ही गलत लगा रखा है दूसरी कंपनी का, मगर दिक्कत तो कोई नहीं है, टायर खा रही है, हमें दाब देके इसमें फिट कर देना। अंदर दाब दी के उस फ्रंट एक्सल को चेक किया जा रहा है दोस्तों। ट्यूब का हो गया था काम फाइनल, और दूसरी ट्यूब आ चुकी थी, वो मैं आपको वीडियो में बता चुका था। और जो जिसमें फ्रंट एक्सल जो है दूसरा लगाया हुआ है, उसमें दाब अंदर दी जा रही है। मैं वो हाइड्रोलिक प्रेस पे आपको दिखा देता हूँ। और जो नई वाली ट्यूब है दोस्तों, वो आ चुकी है। फ्रंट एक्सल तो बाद में दिखाएंगे, वो पड़ा अभी, दबाया नहीं अभी वो। ये है वो ट्यूब दोस्तों जो कस्टमर दूसरी ले आया और बदल दी है। हाँ लैंड गया, हाँ रकापा ही लैंड गया हो, सामने डैडी गए, रकापा लैंड गए हो, सेंटर वोल्ट ऐड करके। हाँ तो बात दोनों तरफ जैक लगाना पड़ेगा, खाली है गाड़ी हो, देख कटाई हो। कमानी बहुत भारी है इसकी। हाँ तो इसमें ट्यूब बदल दी दोस्तों कस्टमर ने, और हो चुका इसका मामला सेट। हाँ टाइम ज़्यादा लगाने का है, ट्यूब बदल देते हैं दोस्तों। यहाँ तो वेल्डिंग वुल्डिंग का ज़्यादा चक्कर नहीं डालते दोस्तों। कस्टमर जैसा अफोर्ड कर लेता है ना, वैसा ही काम हो जाता है। हमें कोई इसमें वो नहीं है, जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ट्यूब बदलवा ली इसने, छुट्टी और काम हो गया इसका फाइनल। तो दोस्तों अब ये तो हुआ फाइनल, रह गया फ्रंट एक्सल, उसे हम दाब दे के फिट करेंगे। मगर अब हो चुका है लंच का टाइम, और खाना खाने के बाद दोस्तों मैं मिलूंगा अब इन सब गड्डियों का काम जो हो चुका है फाइनल एक तरीके से। दोस्तों सवेरे आए थे जल्दी, और जल्दी आ गए दोस्तों। इसका भी फाइनल हो गया है, और उसकी जो ट्यूब थी दोस्तों उसमें भी दाब दे दिया है, और वो फ्रंट एक्सल जो खोला था सवेरे उसमें भी हो गया है। अब एक गड्डी दोस्तों हमारे पास रह गई है, और तीसरी कह रहा हूँ, 1 2 3 4 5वीं गाड़ी दोस्तों। 5वीं गाड़ी की जो है ट्यूब है, उसके चूड़ी वगैरह का मामला है, देखेंगे उसमें भी क्या दिक्कत है क्या नहीं है। मगर मैं आपको सारी बात क्लियर मैंने शो कर दी है। मिलते हैं अब लंच के बाद। खाना खाने के बाद जैसे मैं आया वर्कशॉप पे, देखा है तो दोस्तों ये ट्यूब हो चुकी है फाइनल, और ये भी दोस्तों इसका भी काम हो गया फाइनल, जो कि 40-18 दोस्तों जिसकी कमानियाँ लंबी आया करती हैं, पता ही है आपको इसका तो मामला। रकापे ऊपर नमी लग गई है इसकी, और उसका फ्रंट एक्सल भी हो गया एक्सल दोस्तों कर दिया है, जिसमें आइशर का फ्रंट एक्सल लगा हुआ है टाटा गाड़ी में, जो कि पीछे आप देख सकते हैं। ये देखिए स्पेंडल जो है इसमें टाटा के हैं, वही मतलब सारा कुछ गाड़ी पूरी टाटा की है। और इसमें जो है आइशर का जो है फ्रंट एक्सल इन्होंने फिट कर रखा है, मॉडिफाई कर रखा है, वो मिला नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। और दोस्तों अब जो है ना इसका काम फाइनल हो गया है। जो इसके लिफ्ट के स्पेंडल थे दोस्तों वो खोल रखे हैं, और उनके बुश वगैरह चेंज हो रहे हैं, और उसका काम फाइनल हो जाएगा। बाकी दोस्तों मैं अभी शो करूँगा, बाकी बात भी करूँगा दोस्तों मैं आपसे। सही है
काम करवाया आपने, दाब नहीं दी उन्होंने? दाब दिलाई थी वहाँ पे, तो उन्होंने ऐसी बंद दाब दी। देख लो तुम्हारे सामने ही है, हाँ जी। पैसे के पैसे ले लिए और काम का काम हुआ नहीं। तो दोस्तों मैं अब आपसे बात एक शेयर करने वाला हूँ कि जो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत के साथ, लोगों के साथ ये सब हो भी रहा होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये कैंटर गाड़ी जो 30-15 हमने खोल रखी थी, ना तो उसके फ्रंट एक्सल में दाब थी और ना ही उसकी ट्यूब में दाब थी, तो वो टायर फिर भी वो बाहर से क्यों खा रही थी? क्या कर रखा था दोस्तों? बहुत ही सोचने और गहराई वाली बात है दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो टायर जो है दोस्तों साइड पलटी करके ही चलाए जा रहे थे, जिसकी वजह से ड्राइवर को कंफ्यूजन था कि वो टायर दबा रही है। और कंफ्यूजन रहा ड्राइवर का कि ट्यूब और फ्रंट एक्सल टायर बाहर से दबा रही है। बाहर से क्यों दबाएगी दोस्तों? जब हम फ्रंट एक्सल में दाब ज़्यादा दे देते हैं। मैं ये गलती पहले भी निकाल रहा था, वहाँ पर ये बात कह रहा था कि आपका फ्रंट एक्सल जो है उसमें दाब अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो टायर बाहर से खाएगी, और कम रहेगी तो अंदर से खाएगी। एक साइड से कुछ इसमें फ्रंट एक्सल में थोड़ा सा कम ज़्यादा का सिस्टम रहता है, मगर आपको मैं ये बात क्लियर बता देना चाहता हूँ कि कहीं कहीं ऐसा हो भी रहा है कि फ्रंट एक्सल में दाब आई नहीं, खोल कर फिट कर दिया, खाली ले गए और बस फिट कर दिया। देखने में लग रहा है, मगर हमारे यहाँ दोस्तों मैं ऐसा क्लियरली शो करता हूँ हाइड्रोलिक बेस। हमें तो डर लगता है जब हम दबाते हैं, ये डैडी जब दबाते हैं, दाब देते हैं, तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे ये बात शेयर करना चाह रहा था दोस्तों। कहीं आपके साथ भी दोस्तों ये नहीं हो रहा, कहीं आपने दाब दिलवा दी और दाब देने के बाद भी टायर आपकी गाड़ी खा रही है। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो थी, और वो जो ट्यूब वाली मैंने आपको बताया थी, वो ट्यूब वेल्डिंग हो रही है, इसमें भी चल रहा है काम। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों? अगर आपको भविष्य में अगर ऐसी अगर वीडियो देखनी है